आइए आज की क्लास में बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारियों में आपके साथ हैं हम और आप हैं हमारे साथ और चैप्टर भी है साथ में 7 और चाइल्ड इज बोर्न। जर्माइन ग्रीर की रचना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के हैं उनमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग सिलहेटी वुमेन। ये 2 बार पूछ चुका है, 2021 और 2020, लगातार 2 प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है, जर्माइन ग्रीर इन हर एसे अ चाइल्ड इज बोर्न सेज दैट ए यंग प्रेग्नेंट सिलहेटी वुमेन goes to her mother's house for the as few months of the baby's life. There she has the opportunity to live with her brother and sister. There she gets all the attentions and care. In fact, the whole period of pregnancy is a period of celebration. Thus, the mother's achievement is celebrated, which is a reward of pregnancy in Sylheti women. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड। अकॉर्डिंग टू जर्माइन ग्रीर, द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन द मेडिकल फील्ड इज द कल्चरल डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर द चिल्ड्रन ऑफ ज्वाइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुक्ड आफ्टर। आपने पढ़ा था जब चैप्टर तो बताया गया था कैसे बांग्लादेश में ज्वाइंट परिवार में, संयुक्त परिवार में बच्चे का पालन पोषण होता है, जिसमें एक बड़ी माँ होती है जो तालाब तक ले जाती है उन्हें नहलाने के लिए, एक माँ होती है जो खाना बनाती है और सबसे छोटी माँ जो कहलाती है वो खाना परोसने का काम करती है। इस तरह से पूरे परिवार द्वारा एक बच्चे का क्या किया जाता है, देख रेख होता है और बच्चा दोपहर में सबसे उसकी जो पॉपुलर आंटी होती है उससे रूप ठोका यानी कि परिकथाएं सुनते हुए सो जाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से है, द बांग्लादेशी चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली जॉइंटली। वन ऑफ द वुमेन गिव देम देयर बाथ, द अदर फीड्स देम, द चिल्ड्रन जॉइंटली प्ले विद द सिंपल थिंग्स दैट दे आर हैंडेड ओवर बाय देयर पेरेंट्स। They don't need expensive toys to play with. All of them together listen to the stories told by their aunts and is quite common to call the बड़ी माँ और छोटी माँ। यानी ये कॉमन बात होगी कि बड़ी माँ या छोटी माँ कह के पुकारते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि सारा दिन उन्हीं के साथ वो क्या करते हैं, गुजारते हैं। फोर्थ, a pregnant woman in a traditional society does not feel that she is alone. Why? In a traditional society, a pregnant woman never feels that she is alone because the ritual observance of pregnancy involves the support and participation of her husband, her family, and the members of her community. Thus, it enhances her sense of security and her conviction that it is not the pregnancy that is conducting her, but it is she who is conducting the pregnancy. तो ये एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न करता है ट्रेडिशनल सोसाइटीज में। और ये क्वेश्चन भी आपको पिछला आगे क्वेश्चन जो है देखिए 5th नंबर है, व्हाट इज द सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विथ एक्वायरिंग न्यू क्लॉथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर बेबी बिफोर बर्थ। हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में ऐसा मान्यता या धारणा होती है, मानसिकता होती है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नई वस्तुओं या कपड़े को गिफ्ट के रूप में खरीदते भी नहीं है, न स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अपशगुन जैसी समस्या चल रही होती है। तो आंसर इसका है, ए डाई हार्ड सुपरस्टिशन इज दैट इफ क्लोथ्स एंड इक्विपमेंट आर एक्वायर्ड फॉर द बेबी बिफोर इट इज बॉर्न, इट वुड बी बैड लक, सो द बेबी कम्स इन द वर्ल्ड विदाउट नैपकिन्स एंड स्क्रैप। क्योंकि आप जानते हो इस दुनिया में जो भी आता है ना, खाली शरीर आता है। खाली शरीर माने भगवान किसी को लंगोटा पहन के जन्म नहीं देते हैं। इन आवर एंजाइटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आवर एंजाइटी टू अवॉइड डेथ वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस। व्हाट इज द एक्सपीरियंस द राइटर रेफर्स टू।
The writer is talking about the experience of free people to live in their own way and according to their own sense of values. उसके बाद है what is the tourism. ये tourism नहीं होगा, थोड़ा सा यह tourism होगा of anthropologists that the writer talks about. So in many societies women go from their mother's house at marriage to live with their mother-in-law. शादी के बाद लड़कियां क्या करती है, अपने माँ के घर से ससुराल जाती है एंड द वाइफ्स ऑफ हर हस्बैंड, और उनके पतियों के भाइयों की पत्नियां होती है उनके साथ रहने के लिए. इट इज द टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट दैट सच वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव बोर्न ए चाइल्ड. जब तक एक बच्चे की, एक संतान की वो माता नहीं बनती है तब तक नए परिवार का उसे हिस्सा नहीं माना जाता है. लास्ट देखिए समरी कई बार पूछा है इसका, देख सकते हैं आप 2015, 2016 बैक टू बैक ईयर्स. 18 एक साल का गैप देके, फिर 2020 3 साल का गैप देके, फिर 24 में, और चल रहा है कौन सा 26. तो 1 साल का गैप हो गया है. और देखिए आपसे मुलाकात होती है कि नहीं इसकी समरी की. तो ये रही समरी आपकी. एक्सप्लेनेशन. वेयर इज क्वेश्चन नंबर 2 नंबर. देखिए यहां पे आपका दिया हुआ एक्सप्लेनेशंस. द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मैनी एंड वेराइड. ये 2018 में पूछा है. तो जब भी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर एक लाइन है तो दिस लाइन, और एक से ज्यादा है तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम और हैज बीन टेकन फ्रॉम ए चाइल्ड इज बोर्न रिटन बाय जर्माइन ग्रीर. क्या कहना चाहते हैं, द राइटर सेज दैट इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज चाइल्ड बर्थ इज मैनेज्ड इन मैनी वे. कई तरीके से प्रबंधित किए जाते हैं. दे हैव बीन कल्चरली and collectively accepted. The pregnant woman gets too much respect from her family members and others. It makes the mother free from the mental burden of reinventing the procedures. It shows that the traditional societies is far better than the Western modern societies in the matter of childbirth and child care. Next, pick out the instances from the story to show that. Sorry, ये next प्रीवियस आपका जो ये था आर्टिस्ट का, उसका है. नो मैटर. आइए ऑब्जेक्टिव सेक्शन में चलते हैं. ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आपका है पहला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज चाइल्ड इज बोर्न. किस तरह का प्रोज पीस है, स्टोरी है, स्पीच है, एसे है, जॉर्नी रिकॉर्ड है. एसे. नेक्स्ट है जर्माइन ग्रीर बिलोंग्स टू चाइना, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी. विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वर्क ऑफ जर्माइन ग्रीर. इनमें से कौन जर्माइन ग्रीर की रचना है. मैरिज एंड मोरल, आर्म्स एंड मैन, द फीमेल एनॉच, ए बैंड इन द गैंगेस, द फीमेल एनॉच. नेक्स्ट है इन द सोसाइटीज except for remarkable accident birth are always attended. Technocrat, non-technocrat, pastoral, post, non-technocrat. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर में, infant and mothers rate is greater in traditional birth. किसका रेट ज्यादा है, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, कैप्टिविटी या मोरालिटी. मोर्टेलिटी, मृत्यु दर ज्यादा होती है. नेक्स्ट है द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट. ठीक है, गाइनोकोलॉजिस्ट भी देगा. तो देखिए आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां से आ रहा है. ठीक है ना,
वह चिकित्सक जो सगर्भता और बच्चे के प्रसव में एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, उसको कहते हैं, तो कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन या गाइनोकोलॉजिस्ट, जैसे स्त्री रोग या दूसरे जो होते हैं प्रसूति से जुड़ा होता है मामला। तो इस तरह से ये दे देगा आपको, लाइन समझ लीजिए, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया। ये वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया, शब्द समूहों के लिए एक शब्द। द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन वुमेन्स डिजीज एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज, देखो आ गया वो। नेफ्रोलॉजिस्ट, गाइनोकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, ओक्यूलिस्ट, तो क्या होगा आपको गाइनोकोलॉजिस्ट होगा। तो ये 2 बैक टू बैक आपका क्या हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। इन सम सोसाइटी, कुछ समाजों में, women are not accepted the member of the family until they dash dash child rear, cooperate, teach, give birth, तो क्या होगा ऑप्शन, give birth। नेक्स्ट है, इन सोसाइटीज चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर। टेक्नोक्रेट, इंडस्ट्रियल, ट्रेडिशनल, नॉमेड, तो क्या होगा, ट्रेडिशनल होगा। इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज more important than that between family and child, husband and wife, parents, sibling, husband and wife। आइए, सिलहट is a division in India, Pakistan, Bangladesh, South Africa, Bangladesh। In traditional societies, when the child is 7 days old, ceremony is kept। Which ceremony? Bathing, teaching, naming, playing। नेमिंग होगा, नाम रखते हुए, देखते हो ना भोज वोज का आयोजन किया जाता है, पान खाते हुए गान करती है औरतें, बड़ी खूबसूरत लगती है बुढ़ी औरतें। व्हाट इज रूप थोका इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में रूप थोका क्या है जी? स्वीट, फेयरी टेल, डांस, म्यूजिक, म्यूजिक, फेयरी टेल होगा, गलत ऑप्शन है ये, फेयरी टेल। डैश, इन सोसाइटीज द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज अ सेलिब्रेशन। टेक्नोक्रेट, इंडस्ट्रियल, ट्रेडिशनल, नॉमेड। ट्रेडिशनल में प्रेगनेंसी क्या होता है, एक जश्न के समान होता है। विजिटिंग मदर्स हाउस इज वन ऑफ द डैश डैश ऑफ प्रेगनेंसी। ओमेन, बैड लक, अवार्ड, रिवार्ड, क्या होता है, रिवार्ड। सिलहटी वुमेन गो टू स्टे हर ब्रदर, मदर, अंकल, सिस्टर, मदर। In traditional societies, the whole mother of pregnancy is a joy, love, festival, celebration। तो क्या होता है, celebration होता है। नेक्स्ट आइए, 18 नंबर जो है, a woman has to observe various taboos, rituals and customs where pregnant, stubborn, illiterate, literate। pregnant वर्क। A child is born is written by, नाम याद होना चाहिए बिना, जर्माइन ग्रीर। इन बांग्लादेश इज ए काइंड ऑफ फेयरी टेल। रूप थोका, मैच थोका, दुई थोका, जुप थोका, रूप थोका। नेक्स्ट है, विजिटेड एन एनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंतु पेशेंट इन साउथ अफ्रीका। शीला किंजर, नंदिनी सेन, डॉक्टर माओ और रागनी कुमारी। शीला किंजर। In dash, children under the age of 5 or 6 are looked after by the whole family। कहा, फ्रांस, ब्रिटेन, बांग्लादेश, यूएसए। बांग्लादेश। Don't go to the answer, open your mind। Garlands of dash were given to a new baby। किस चीज की माला पहनाई जाती है जी? लड़का जन्म होता है, आज 7वां दिन जब नाम रखा जाता है तो माला पहनाया जाता है, तो सबको फूलों की माला पहनाया जाता है। इसको टर्मरिक और गार्लिक, लहसुन और हल्दी का माला पहनाया जाता है। क्यों? ताकि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब देखिए, सिलेटी वुमेन एंड हर चिल्ड्रेन, चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डे ऑफ बर्थ। विच डे? 4th, 7th, 5th, 9th। 7वां दिन दिया जाता है जब नाम क्या किया जाता है, रखा जाता है, और बचवा के साथ बचवा के मैयों को मिलता है ना। जर्माइन ग्रीर इज एन राइटर, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, जर्मन, डच, ऑस्ट्रेलियन। जनरली ए प्रेग्नेंट